इंदौर में जहरीले पानी की मार अब भोपाल की जनता झेल रही है। सांसों पर पहरा है। जहरीली बदबूदार हवा से हर कोई परेशान है, लेकिन मानो ऐसा लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपना काम भूल चुके हैं। शायद यही वजह है कि भोपाल में सुनने वाला कोई नहीं है। भोपाल के जींसी क्षेत्र में एक स्लॉटर हाउस है, जिसने लोगों की जिंदगी अब और दूभर कर दी है, क्योंकि स्लॉटर हाउस से जहरीली दुर्गंध युक्त प्रदूषित हवा के चलते आसपास के लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। हालात यह है कि 24 घंटे लगातार बदबूदार वातावरण यहां रहता है। सांस लेने में दिक्कत, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई खराब स्वास्थ्य से गुजर रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है, कोई पता नहीं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उन्हें खुद भी पता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने जो बताया, नगर निगम इस स्लॉटर हाउस से निकलने वाले सड़े गले मांस अवशेष को नालों में बहने की परमिशन देकर के चला गया है। अब नाले में सड़ी गली हालत में जब मांस या चमड़ा या उसकी चर्बी या और उसके बॉडी पार्ट्स इसी तरह से फेंके जाते रहेंगे, तो आप ही अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक, कितना जहरीला वो नाला हो जाएगा। और उससे उठने वाली दुर्गंध तो सीधा आपके फेफड़ों पर अटैक करेगी। कई बार इसके बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर जो स्लॉटर हाउस आता है, उसका मामला ये है कि वो कई साल पहले लोग जो है वहाँ पर जानवर आते भी थे और स्लॉटर हाउस में बिकते भी थे। लेकिन जब नगर निगम ने उसको लीज पर लिया तो ये एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि लोकल लोग जो हैं उनको भी उसमें काटने और बिकने का मौका दिया जाएगा जानवरों को। लेकिन जब ये लीज पर चली गई, नगर निगम ने उसे ले लिया, तो जो वहाँ पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं लीज पर लेने वाले, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर जानवरों को ना कटने देंगे ना बिकने देंगे। तो ये गंभीर मसला है, क्योंकि जानवर तो जब आएगा तो कटेगा भी, बिकेगा भी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। लगातार जिस तरीके से अभी पानी में जहर की बात आई और अब तक 17 लोग काल कवलित हो गए, और अब आप देखिए भोपाल में जिस तरीके से हवा में जहर आ रही है। स्लॉटर हाउस जिसको अब तक शिफ्ट हो जाना चाहिए था, आदमपुर में प्रस्तावित था, लेकिन इन्हीं के विधायकों, इन्हीं के मंत्रियों की लड़ाई की वजह से अभी तक ये स्लॉटर हाउस शिफ्ट नहीं हुआ है। और यहां के आसपास रहने वाले लोग लगातार बदबूदार और जहरीली हवा अपने अंदर ले रहे हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार सो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के अवैध स्लॉटर हाउस या फिर इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, सरकार उसको हटाने के लिए पूर्णतः तत्पर है और लगातार इस दिशा में सरकार की ओर से एक्शन लिए गए हैं। अगर कहीं पर भी इसमें कोताही बरती गई होगी तो जांच करवाने के पश्चात उसको त्वरित गति से किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार के किसी भी अवैध स्लॉटर हाउस की कहीं पर भी नागरिकों को कठिनाई आ रही है और इस प्रकार से वहां पर उनको समस्या का सामना करना है, तो तत्काल उसका निराकरण मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। राजधानी भोपाल के जिंसी एरिया में एक स्लॉटर हाउस चलाया जा रहा है। रहवासी एरिया है, उसके बीचों बीच एक स्लॉटर हाउस है। उसके ठीक सामने आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ जो है स्लॉटर हाउस में कटने के लिए जानवर लेके आए गए हैं, कटड़े हैं, भैंसे हैं, और बड़े पैमाने पर यहाँ जो है वो इस बूचड़खाने में पशुओं की कटाई होती है और यहाँ से मांस की सप्लाई भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो स्लॉटर हाउस है उसको हटाने के लिए प्रशासन ने लगभग 3 साल पहले यहाँ के लोगों से वादा किया था, लेकिन रिहायशी इलाके में होने के बावजूद भी अभी भी स्लॉटर हाउस को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सका है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं आसपास के नागरिक। यहाँ के आसपास जो कॉलोनियाँ हैं, आप देख रहे होंगे कि एक चलता हुआ रोड है, ट्रैफिक है और बीच रोड पर यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक स्लॉटर हाउस का संचालन किया जा रहा है। आसपास की कॉलोनियों के बीच से एक नाला निकलता है जिसमें स्लॉटर हाउस के द्वारा कटे हुए मवेशियों का खून और मांस के टुकड़े बहते हैं। बदबूदार हवा और गंदगी, उसके बीच में रहवासी रहने को मजबूर हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है और लोग
परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। और देखिए, जो परिस्थितियां यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बनी हुई हैं वो आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से हैं। स्थानीय पार्षद की प्रतिक्रिया तो आपने सुन ही ली होगी, जिंसी में क्या हालात है और ये स्लॉटर हाउस से निकलने वाला जो वेस्ट है वो कितना खतरनाक होता है। इसे डिकम्पोज किया जाना, इसकी पूरी तरह से इसे व्यवस्थित तरीके से अपशिष्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और जिस प्रक्रिया में संभवतः यहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है और नालों में इसे बहाया जा रहा है। बात करेंगे हमारे सहयोगी रमाकांत दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमाकांत, कचरे के निपटान के लिए, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए और ऐसे स्लॉटर हाउसेस से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी के निपटान के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन यहां तो एक ही नाले में सारा ही सामान बह रहा है। ये जहरीली गैस, ये बदबू, ये स्थानीय लोगों के लिए तो मुसीबत है ही, लेकिन उन पार्षद महोदया के लिए ये अब उतना बड़ा या उतना गंभीर विषय नहीं है, क्योंकि वो तो पल्ला झाड़ती नजर आ रही हैं। जी देखिए, राजनीति तो इस मामले पे बहुत हुई है, लेकिन सख्त बात यह है कि एनजीटी के निर्देशों के बावजूद लगभग पिछले 5 साल से इस स्लॉटर हाउस को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन ये स्लॉटर हाउस अपनी जगह जस की तस बना हुआ है। जो वेस्टेज निकलता है, जो पशुओं के काटने का खून बहता है, वो नाले में बहा दिया जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो नाले में बहा दिए जाते हैं। आसपास के लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन एनजीटी के निर्देशों का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन जो है वो कार्रवाई तो करना चाहता है, लेकिन पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया है और इसी राजनीतिक रस्साकसी में पिस रही है बेचारी जनता, जो गंदगी और बदबूदार हवा के बीच रहने को मजबूर है। किसी को सांस की बीमारी हो गई है, बच्चों को खांसी की बीमारी हो रही है, रात होते ही अपने घरों की खिड़कियां तक नहीं खोल पाते लोग, इतनी बदतर स्थिति में यहाँ रहने को मौजूद हैं। इसलिए इस स्लॉटर हाउस को हटाने की मांग लगातार हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि ये खबर जो है हमने पहले भी दिखाई थी और उसके बाद जो है वो स्लॉटर हाउस पर कल देर रात कार्रवाई की गई है। स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया है और 2 से ज्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। और एक खास बात और बता दूं आपको कि स्लॉटर हाउस से जो है पिछले दिनों तकरीबन 15 दिन पहले राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक गौ मांस से भरा ट्रक पकड़ा गया था, जिसे ये कहते हुए पल्ला झाड़ा गया था कि ये गौ मांस नहीं बल्कि भैंस का मांस है और उसे पैक्ड करके यहाँ से बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन जब हिंदू संगठनों ने उस ट्रक को पकड़ा और गौ मांस की जांच कराई गई तो उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि वह गौ मांस ही था और जो इसी स्लॉटर हाउस से पैक करके कहीं और बाहर भेजा जा रहा था। नगर निगम द्वारा यह संचालित स्लॉटर हाउस लोगों की परेशानी का सबब तो बनी गया है। कहीं ना कहीं जो है इसको यहाँ से जिंसी से उठाकर आदमपुर छावनी में इसको शिफ्ट किया जाना था, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अपने एरिया में स्लॉटर हाउस लगाने से रहवासियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, सबने मना किया कि स्लॉटर हाउस हमारे एरिया में नहीं होना चाहिए। और जो मौजूदा जहाँ जगह है वह भी बीजेपी विधायक की जगह है, उनके एरिया में आता है स्लॉटर हाउस। तो कहीं ना कहीं ये पूरी राजनीतिक रस्साकसी जनता के लिए परेशानी बनती जा रही है। जी, लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ मांस की बिक्री बंद हो, तो ये उन्हीं के शासन में नगर निगम गाय कैसे काट सकता है यहाँ पर? ये तो प्रतिबंधित जीव है, इसकी कटाई और इसकी यहाँ पर मांस को एक्सपोर्ट करने की बात तो बहुत गंभीर विषय है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि जब ये मामला पकड़ में आया था तब ये बताया गया था कि ये भैंस का मांस है, गौ मांस नहीं है, लेकिन कल ही इसकी जांच रिपोर्ट आई है, या कहें कि कल देर रात इसकी जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें ये साफ हो गया है कि ये गौ मांस ही था, जिसे जो है राजधानी भोपाल से पैक्ड करके कहीं बाहर भेजा जा रहा था। और ये मामला तब और गंभीर होता जाता है जब हिंदू संगठनों ने इसकी आवाज उठाई थी और आवाज उठाने के बाद स्लॉटर हाउस को सील करने की मांग की गई थी, लेकिन तब भी मामला आया गया हो गया था। अब जब जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद आनंद फानंद में देर रात स्लॉटर हाउस को सील किया गया है और 2 से ज्यादा लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जी, लेकिन रमाकांत, चूंकि जो निदान होना चाहिए वो असल में क्या व्यवस्था है जो यहाँ पर नहीं है? मसलन जो अपशिष्ट निकलता है, चाहे वो चर्बी हो, चमड़ा हो, देखिए चमड़ा तो बेच दिया गया, मांस बेच दिया गया, लेकिन जो अपशिष्ट बचा है उसके निदान की क्या प्रक्रिया है? क्या उसे भरकर किसी दूसरी जगह ले जाकर के डालना होता है या उसकी कोई मशीन होनी चाहिए? किस तरीके से वो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो यहाँ पर नहीं है इस स्लॉटर हाउस में? और पहली बात तो ये रिहायशी इलाके के बीच स्लॉटर हाउस ही क्यों है? क्या इस बारे में भी कुछ जानने की कोशिश की गई, पता लगाया, कुछ समझ में आया? जी, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये एनजीटी के निर्देशों का सख्त उल्लंघन है। साफ तौर पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि स्लॉटर हाउस जिस रहवासी एरिया में है वहां से
500 मीटर भी दूर नहीं है कि वहां इंसानी बस्ती शुरू हो जाती है। स्लॉटर हाउस के ठीक पीछे कॉलोनियां हैं, स्लॉटर हाउस के बगल से कॉलोनियां हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, और उस सारी स्थिति के बीच में स्लॉटर हाउस संचालित हो रहा है। लगभग 5 साल से स्थानीय जनता, स्थानीय प्रतिनिधि गुहार लगा रहे हैं स्लॉटर हाउस को यहां से हटाने को लेकर, लेकिन स्लॉटर हाउस यहां से शिफ्ट नहीं हो पाया है। और रही जहां तक बात अपशिष्ट की, तो स्लॉटर हाउस में जानवरों के जो भी अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें डिकम्पोज किया जाता है और लगभग चर्बी बेची जाती है, हड्डियों को जो है वो वहीं गलाया जाता है, और जो ब्लड निकलता है, जो जानवरों के कटाई का जो खून निकलता है, वो भी जो है वो पाइपलाइन के जरिए कहीं दूसरी जगह जाके उसको डिकम्पोज किया जाता है, जमीन में डाला जाता है। लेकिन यहाँ तो सीधे नाले में बहा दिया जा रहा है, मांस के टुकड़े नाले में तैर रहे हैं, लोगों को भारी बदबू का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी के बीच लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्लॉटर हाउस हटाए जाने की मांग तो होती है, लेकिन मंशा प्रशासन की सामने नहीं आती। कहीं जनप्रतिनिधियों का हवाला दे दिया जाता है, कहीं स्थानीय लोगों के विरोध का हवाला दे दिया जाता है। ऐसे में जिंसी क्षेत्र की जनता काफी परेशानियों के बीच रह रही है। जी, स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई होगी, जो समस्याएं आपने बताई उसके लिए क्या स्थानीय लोगों ने भी रमाकांत कभी कोई शिकायत की, और अगर शिकायत की तो किन लोगों के पास वो गए? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये तो अवैध रूप से चलाया जा रहा स्लॉटर हाउस है, भले ही नगर निगम के द्वारा ही क्यों ना चलाया जा रहा हो। नगर निगम भी क्या इसमें कुछ हिस्सेदारी रखता है? जी देखिए, ये स्लॉटर हाउस जो है वो नगर निगम द्वारा ही संचालित है, इसलिए इसे अवैध तरीके से तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, चूंकि रिहायशी बस्ती में स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए, जहां हजारों की आबादी है वहां स्लॉटर हाउस है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग अपने जनप्रतिनिधि तक सवाल पहुंचाते हैं, अपने पार्षद तक सवाल पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि महापौर तक को भी जाकर शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई हल उन्हें होते हुए दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद लोग उग्र हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। हिंदू संगठनों को भी इनका समर्थन मिल रहा है, और हिंदू संगठनों ने ही इस पूरे मामले को सबसे पहले एक्सपोज किया था, जब जहांगीराबाद में ट्रक से मांस पकड़ा गया था बड़ी पैमाने पर, और उसको गौ मांस की जगह भैंस का मांस बसाया गया था। लेकिन अब जब जांच रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि कहीं ना कहीं अवैध रूप से यहाँ गौकशी भी की जा रही थी, और इसके चलते ही ये जानकारी सामने आने के बाद ही स्लॉटर हाउस को सील करने की कार्रवाई देर रात की गई है। सवाल ये भी है कि क्या गौरक्षक का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनने वाली पार्टी की असल जो सूरत है वो ये है? हालांकि जांच इसमें क्या होती है, आगे क्या स्थिति रहेगी, इस पर बातचीत करने के लिए, जानकारी लेने के लिए फिर रमाकांत हम आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।